नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 में फोकाई दे रखा है और लैटिस रेक्टम दे रखा है। सबसे पहले बात समझो कि ये एक्स एक्सिस पे इसका क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं फोकाई का बात करूं तो फोकाई क्या हो जाता है भाई, ये होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0 और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस माइनस 3√5 कॉमा 0। तो कंपेयर अगर करें तो सी का वैल्यू तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a। अच्छा, और हम लोग को ये पता है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है, c² होता है। तो लैटिस रेक्टम यहाँ पे दिया हुआ है 8 और ये क्या है 2, क्या मैं b² को यहाँ से c² माइनस a² लिख सकता हूँ और अपॉन में क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। ये 2 देखो इसके साथ साफ साफ कटता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसको अगर मैं क्रॉस करूं तो 4a² इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है आपका 3√5, तो 3√5 का स्क्वायर माइनस a² आ जाएगा। अच्छा, तो फिर यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से जरा देखो 4a रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, यानी कि 9 इंटू 5 इज 45 माइनस a²। मैं एक काम कर रहा हूं, सबको एक तरफ लेके आ रहा हूं, तो क्या आ गया a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करना होगा, 9 4 है ना, तो क्या हो गया a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45। यहां से मैं क्या ले लूं, a को कॉमन ले लिया तो a प्लस 9 और माइनस 5 तो a प्लस 9, यहां से a माइनस 5 और a प्लस 9। यहां से देखो a का वैल्यू आ रहा है 5 और माइनस 9, बट a कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बट इक्वेशन बनाने के लिए हमें b की जरूरत है, तो आ जाओ यहां पे ध्यान दो, a और b के बीच में रिश्ता है। क्या रिश्ता है, लैटिस रेक्टम कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 2b² अपॉन a कितना है 5 है, ये गया इसके साथ 4, यानी कि 20 इज इक्वल टू b²। अब देखो x, तो क्या लिखेंगे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यानी कि x² अपॉन a का वैल्यू कितना आया 5 का स्क्वायर बोले तो 25 माइनस y² अपॉन b² कितना आया 20 इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर से इक्वेशन बनाना है, फोकस दे रखा है, फोकस क्या है भाई, फोकाई जो है वो हमारा होता है प्लस माइनस c कॉमा 0 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या निकल के आ गया c इज इक्वल टू 4। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, हमारा आएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। लैटिस रेक्टम का लेंथ दे रखा है। अच्छा, ये समझ रहे हो x क्यों आ गया है, देखो भाई फोकस हमारा कहां पे है, पहले x आ रहा है ना, तो x एक्सिस पे है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं लैटिस रेक्टम का देखूं तो लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू होता है 2b² अपॉन a, यानी कि 12a इज इक्वल टू 2b², तो ये इसके साथ गया 6, तो एक बड़ा ही बाद में काम आएगा 6a इज इक्वल टू क्या आ गया b² आ गया। अच्छा, यहां से अगर चले यहां पे तो देखो लैटिस रेक्टम क्या दे रखा है 12 और 2,
बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों भाई, तो याद करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। अच्छा, अपॉन ए भी तो यहां पे आएगा, ये गया इसके साथ 6, तो क्या आ गया 6a इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 4 का कितना हो गया 16 माइनस ए स्क्वायर। सबको उठा के एक तरफ लेके आओ, तो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 6, हाँ तो फिर क्या बन गया 8 2 सा, मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए लिया कॉमन तो a प्लस 8 माइनस 2 a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 8 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू माइनस 8 और 2, a कांट बी नेगेटिव, तो a का वैल्यू क्या ले लेंगे 2। ठीक है, मैंने बोला था ये काम का चीज है। तो चलो भाई देख लेते हैं b का वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 12। आ जाओ भाई इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो x एक्सिस है ट्रांसवर्स, तो क्या करेंगे x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो x स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 12, तो यहाँ पे डाला 12 इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले वर्टेस बोल रहा है, भाई वर्टेस कितनी बार बता दिया, वर्टेस का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा होता है प्लस माइनस a कॉमा 0, यहां पे दे रखा है प्लस माइनस 7 कॉमा 0, यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया 7। ठीक, इसेंट्रिसिटी इज c अपॉन a, यानी कि इसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू c का वैल्यू हमें नहीं मालूम है और a कितना है 7 है, तो यहां से पता चल गया कि c इज इक्वल टू 28 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, हमें मालूम है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c कितना है 28 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस a कितना है 7 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वैसे होता है 784। ठीक है, 784। अच्छा मान लेते हैं, चलो वैसे तो 784 होता है अपॉन 9 हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा चक्कर है, तो कैसे करोगे, पहले 7 का स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो 7 निकाल दिया तो 4 का स्क्वायर बचा ऊपर, और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना। ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, आ गया 7 अपॉन 3 का स्क्वायर। देखो भाई 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 7 इज 343 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये है b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू आ जाएगा 7√7 अपॉन 3। यहां से भी समझ सकते थे कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो देखो 7 का स्क्वायर में से 7 निकल गया, इस वाले 7 को रूट में डाल दिया और 3 का स्क्वायर में से 3 निकल गया, यानी कि 7/3√7। अब करना क्या है, हमें इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन क्या होता है भाई, देख लो x एक्सिस पे होगा तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स 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 स्क्वायर, ए का वैल्यू है हमारा 7, 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 7√7 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस ये 9 ऊपर चला जाएगा 3 का स्क्वायर, 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिखने में खतरनाक सा था, है इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। भाई यहां पे दे रखा है क्या, फोकाई। फोकाई क्या होगा 0 प्लस माइनस सी। ये सी बाद में, यानी कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से क्या दे रखा है 0 प्लस माइनस 10, तो सी का वैल्यू क्या आ गया √10। क्लियर। अच्छा, अब देखो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा वो जरा देखो। अच्छा, सी अगर मैं बात करूं तो हम लोग को मालूम है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से सी स्क्वायर यानी कि 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखो एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू यानी कि 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, और अगर एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो भी हो जाएगा हमारा। अब जरा देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या करते हो, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला इधर चला गया। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो गया 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4। ठीक है, अच्छा 90 माइनस 13 ए स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आते हैं तो माइनस 10 ए स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके आते हैं तो प्लस ए का पावर 4 इक्वल टू 0। अब जरा इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ए का पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर और प्लस 90 इक्वल टू 0, यानी कि हमें प्लस करके कितना लाना है 23 और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 90। तो देखो 18 5 क्या हो जाएगा, a का पावर 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, a का स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 5 और ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 5 और 18। अब यहां पे ये पता चलता है आके, अगर आपका मतलब कि
पता कर चुके हो कि ए 5 होगा या 18 होगा, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। और अगर अभी देखो 5 और 18 में कंफ्यूज, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं था जो मैं समझा रहा था उस टाइम। ध्यान से सुनो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पे जाके देखना, मैंने एक बात सीधा सीधा बोल रखा है कि इस हाइपरबोला में जो आपका सी होता है वो ज्यादा होता है किससे? ए से। एलिप्स में क्या होता था? ए ज्यादा होता था। अब देखो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारा कितना है? ए का वैल्यू एक मिनट रुक जाओ, सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई? सी का वैल्यू कितना है? √10 है। समझना बात, ठीक है? यहां पे देखो, इसी चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं ना, सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो देखो सी स्क्वायर कितना हो गया? 10 हो गया। अगर सी का वैल्यू √10 है तो सी स्क्वायर कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैं ए स्क्वायर देखूं 18, तो ये तो कंडीशन को फेल कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ गए भाई? ए स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर 5 आ गया है तो अब हम लोग बी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से हमारा क्या आया हुआ था, देखो 10 इज इक्वल टू 5a² प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन देखो यहां पे क्या ये वाई एक्सिस पे है, तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए था? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना है? 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो और करके लिख दे रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चारों के चारों मैंने बड़े ही अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद खुद से कर लेना। आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं कटेंगे। मैंने स्टेपिंग के साथ आपको समझाया। ठीक है।